सो सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे सचिन सिर्फ नीट पेपर लीक को ही नाराज नहीं थे। ये एक देश के युवा हैं और युवा के मन में कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो बात करना चाहते हैं, जिन पे वो अपनी सरकार से चाहते हैं कि मेरी सरकार इन मुद्दों पे काम करे। तो आइए जानते हैं क्या है युवाओं के मुद्दे, किन मुद्दों पे देश का युवा बात करना चाहता है। हाँ। मैं एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिहार गवर्नमेंट स्पेशली दोनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जो हम कुछ मुद्दे लिख के आए थे आप उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहला तो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग आना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ रट्टी वाली विद्या, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं होना ये चाहिए। नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो क्रैमिंग, देयर शुड बी सम डीप नॉलेज एंड रिसर्च। ठीक है। एंड वो जो सरकारी स्कूल और कॉलेज है उसमें थोड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। ठीक है, good infrastructure in the government schools as well as colleges. Okay, fine. Yeah. सेकेंड तो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है उसको कम किया जाए। Unemployment. एंड इसका कम करने का मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ गवर्नमेंट को। जैसे जो क्योंकि ना मैं गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा पैसे अच्छे हैं तो वैकेंसी थोड़ा बढ़ा दीजिए एंड उन लोगों का थोड़ा पेमेंट कम कर दीजिए तो रोजगार लोगों को ज़्यादा मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको देश का युवा दे रहा है। ठीक है। हाँ। तीसरा है जो स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है। एक्चुअली ना मैम क्या होता है आज भी ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाएंगे तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं के साथ जो जो मतलब होता है प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब प्रेगनेंसी वहाँ पे प्रॉब्लम, डिलीवरी आज प्रॉब्लम। भी नर्स नहीं है अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे भी मतलब आज जो एक कास्ट होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आती है वो ओके हेल्प करती है तो वो ओके नहीं होना चाहिए। वहाँ पे एक नर्स होना चाहिए, ओके बहुत जरूरी है ये चीज़। ओके। ठीक है। फोर्थ है एग्रीकल्चर के लिए कि जो किसान आज इतनी मतलब कि आप तो सस्ते में खरीद लेते हो और फिर महंगे देते हो तो ये नहीं होना चाहिए। किसानों का एक उच्चतम मतलब रेट मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है। पाँचवा है कि भ्रष्टाचार, आप इतना करप्शन करते हैं हर चीज़ों में, पार्लियामेंट में भी करप्शन हो जाता है। ऑलरेडी तो एमएलए और एमपी ही करप्शन कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पे तो लोग करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा आप करप्शन पे काम कीजिए और प्रशासन में सुधार लाइए क्योंकि हाँ। और है जो पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर के कि अगर आप जैसे कि जो बच्चे इकोलॉजी में पीएचडी करना चाहते हैं अगर आप हर जंगल झाड़ियों को काट देंगे तो लोग रिसर्च के लिए कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही सस्टेनेबल बात। डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि जंगलों को उड़ा दो, बिल्कुल खत्म ही कर दो। ठीक है। अदर स्पीसीज का भी रहने का हक है हमारे अर्थ में। ठीक फिर है महिलाओं की सुरक्षा और समान अवसर मिले। ठीक है। एक्चुअली फिर न्याय व्यवस्था में क्योंकि जब अगर कोर्ट में लोग अगर कंप्लेन होता है ना तो उसका 5-5 10-10 साल चलता है बिल्कुल तो उसको बिल्कुल। जो भी करना सॉर्ट आउट जल्दी में कर ये दीजिए। ये मत बहुत घिसते रहिए। फिर बुनियादी ढांचा पे मैं बात करना चाहता हूँ। आज जो मेरा गांव है मैम वहाँ पे आज भी सड़क नहीं है, आप बिलीव नहीं करेंगे। डिस्ट्रिक्ट है एंड प्रखंड में स्कोर है एंड ग्राम छोटी दरिया है। ओके तो वहाँ पे आज भी जाएंगे तो देखिए सड़क मेरे को लोग मैं गाँव की तरफ मेरे गाँव की बेइज्जती होती है सच बताऊँ तो। तुम्हारे गाँव में तो रोड भी नहीं है, ऐसा करके लोग मतलब मजाक बना लेते हैं। पानी के लिए पेयजल नल जल पहुँचाया जाए हर ग्रामीण इलाकों में। फिर परीक्षा प्रणाली और भर्ती, मतलब कि ये नहीं कि आप फॉर्म भराएं उसके बाद 1 साल बाद एग्जाम लिए एग्जामिनेशन सिस्टम। हाँ। और फिर 1 साल बाद रिजल्ट दिए। इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए। आप फॉर्म लेते एग्जामिनेशन हैं सिस्टम एक को स्पेसिफिक डेट पे रिजल्ट निकाल दीजिए तुरंत, मतलब कि काम फास्ट होना चाहिए। बिल्कुल और बच्चों ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। फिर गरीबी और कुपोषण के लिए मैम कि आज भी इंडिया में इतनी गरीबी है ग्राउंड लेवल पे कि लोग इतने कुपोषण के शिकार है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, उन्होंने एक वर्ड दिया था। तो सरकार को सोचनी चाहिए क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि गरीबी बनी रहे और हमारा वोट बैंक वहीं से आता है क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे ही वोट बैंक कर बैठे हैं। तो उन लोगों को 500,000 दे दो क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो 4,000 अब 5,000 सरकार को थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए क्योंकि यूथ को समझ में आने लगा है कि गरीब को गरीब रहने दो क्योंकि वोट बैंक वहीं से आता है, उसे अनपढ़ रहने दो क्योंकि पढ़ लिख जाएगा तो सरकार से सवाल करेगा। तो अब यूथ को ये चीजें समझ में आने लगी हैं और ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस है जिसकी जरूरत है। हाँ। और एक्चुअली में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार मतलब रिसर्च में ना अच्छा अपना जो जीडीपी का है एक अच्छा खासा हिस्सा उसमें मतलब बिल्कुल। दे एक्सपेंड सो करें। रिसर्च को लेकर भी सरकार को जो फंड एलोकेशन है फॉर रिसर्च बढ़ाना चाहिए। स्पेशली मैं निर्मला सीतारमन जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फाइनेंस कि मिनिस्टर निर्मला आप थोड़ा सीतारमण रिसर्च में दीजिए। से युवाओं की रिक्वेस्ट है कि वो रिसर्च फील्ड के लिए, लैब्स के लिए अच्छा बजट एलोकेट करें सो दैट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साइंटिस्ट भारत से निकले और भारत को ही सर्व करें, यहाँ से बाहर ना जाएं। क्योंकि जब इंसान बाहर जाता है तो वो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। ठीक है। और ठीक है। एक्चुअली मैं अपने कुछ बिहार के लिए बोलना चाहूँगा कि हाँ हाँ। बिहार में ना बाढ़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाढ़ एक बहुत बड़ी नॉर्थ समस्या है। नॉर्थ बिहार अभी वाले हम हर आसाम बार में ही देख रहे हैं जी किस तरीके से हालत खराब है। तो सरकार को इस पे काम करना चाहिए बिकॉज हर साल हमारे बिहार नॉर्थ बिहार जो है चपेट में आते हैं बाढ़ के। तो प्लीज़ आप इस पे काम कीजिए क्योंकि कितने लोगों का घर चला जाता है, कहाँ रहते हैं नहीं रहते।
तो उनको So, भी दर्द को समझना चाहिए। हाँ, आप एजुकेशन पे थोड़ा टैक्स कम कीजिए। अच्छा, एजुकेशन पे टैक्स कम करना सबको है। एजुकेशन, शिक्षा है सबका अधिकार। ठीक है, इसको ठीक ना है। करें अपना मतलब व्यापार, एक इसको स्लोगन ना करे अपना व्यापार, क्योंकि शिक्षा है सबका सबका अधिकार। अधिकार। तो ये देखिए, सचिन, एक्चुअली ये सिर्फ सचिन की आवाज़ नहीं है, ये नहीं, बहुत सारे लाखों। पढ़े लिखे और अवेयर यूथ की ये वॉइस है। बिकॉज नाउ दीज यंगस्टर्स, नाउ दीज जेंजीज आर गेटिंग मच मोर अवेयर कि अब जिस तरीके की सरकार की जो काम चले आ रहे थे, अब वो नहीं चलेगा। नाउ यूथ आर गेटिंग वेरी मच टेक्नोलॉजिकल एडवांस। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा समझदार है, सजग है और चीज़ों को लेकर सवाल करता है।